हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम समझेंगे वर्ण विचार क्या होता है। हम किसी से अपने मन की बात एवं विचारों को दो तरह से कह या बता सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, समझें इसे। चलिए, लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अपने विचारों को लिखकर या बोलकर समझाते हैं हम, और जब लिखते हैं तो उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? वर्णों का प्रयोग करते हैं। उसी से हमारी भाषा बनती है। तो चलिए कुछ उदाहरणों को समझते हैं। हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र श, ल, ज, म। इसमें 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों के मिलने से क्या बना? एक शब्द शलजम। अगला चित्र है क, ल, म। 3 वर्णों के मेल से बना शब्द कलम। क, ल, श। इसमें भी 3 वर्ण हैं। तीनों वर्ण आपस में मिले और बना एक शब्द कलश। तो देखा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब समझेंगे हम वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की मदद से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इसका अर्थ है स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की मदद नहीं लेनी होती, ये स्वतंत्र होते हैं। कौन से होते हैं हमारे 11 स्वर, इन्हें समझते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब हम जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ है व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। हर व्यंजन में स्वर होता है। समझ गए ना आप? हर व्यंजन में स्वर होता है। जैसे क, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, और अ क्या है? एक स्वर है। तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें समझेंगे कौन कौन से हैं हमारे 33 व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो हो गए ना हमारे 33 व्यंजन। इन सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। इनके अतिरिक्त भी हिंदी में कुछ भाषा में कुछ वर्ण हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं हम एक बार। श, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, ढ, अंग, अह। तो बच्चों, स्वर एवं व्यंजन दोनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनाई जाती है। यानी कि हिंदी की वर्णमाला किससे बनती है? स्वर एवं व्यंजन नामक वर्ण जब मिलते हैं तो हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला तैयार हो जाती है। एक बार वर्णमाला की परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भाषा की वर्णमाला में भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं।
यानी किसी भी भाषा को आपको सीखना है तो पहले उसके वर्णों की जानकारी होना आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप वर्णों के विषय में जान गए होंगे, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।